हेलो दोस्तों, स्लाइड स्कोप की डिजिटल मार्केटिंग डॉट कॉम की वेबसाइट में आप सभी का वेलकम। हमारा आज का टॉपिक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का अंतर और इसे हम विस्तार से समझेंगे। डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे छात्रों के लिए या जो लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में हैं उनके लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों है ये ज़रूरी? जब कोई स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग सीखता है तो वो सिर्फ फेसबुक ऐड या इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना नहीं सीख रहा है, वो मार्केटिंग की पूरी सोच यानी एक मार्केटिंग माइंडसेट भी डेवलप कर रहा है। और जब तक उसे ये समझ में नहीं आएगा कि पहले मार्केटिंग कैसे होती थी और अब कैसे हो रही है, तब तक वो एक स्मार्ट डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि ये मार्केटिंग पहले होती थी और अब बंद हो गई है, पर ये मार्केटिंग पैरेलल में रन करती है। जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो लोग केवल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एड से ही डील करते हैं, पर जो दूसरा टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग है या मार्केटिंग है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उसके बारे में भी ये डिफरेंस जानना जरूरी है। हमारा 12 वर्षों का अनुभव कहता है कि जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत की तब ज्यादातर कंपनियां अखबार, बैनर और टीवी पर ही भरोसा करते थे। ज्यादातर होर्डिंग्स लगाए जाते थे, न्यूज़पेपर में ऐड निकाले जाते थे। ये आज भी हो रहा है, मगर तब ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स था, एक ज्यादा यूज होने वाला सोर्स था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट सस्ता हुआ, स्मार्टफोन आम आदमी के हाथ में आया, थोड़ा मार्केटिंग की दुनिया बदल गई। अब आइए समझते हैं दोनों मार्केटिंग तरीकों में क्या बड़ा फर्क है और क्यों आज का युग डिजिटल का है। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग की हमने एक तुलना टेबल बनाई है, कंपैरिजन टेबल बनाया है, जिसमें हम अलग अलग पहलू पे बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स कह सकते हैं आप इसको। सबसे पहले जो पारंपरिक मार्केटिंग है यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उसमें जो मीडियम होता है वो टीवी, रेडियो, अखबार, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, ये सब होता है। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया, आपकी वेबसाइट, गूगल सर्च, ईमेल, लिंक्डइन, इस टाइप के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। लागत यानी कि टोटल खर्चे, पारंपरिक मार्केटिंग काफ़ी महंगी है। इसमें सपोज आपको एक अखबार ऐड देना है, तो एक छोटे से छोटा अखबार का ऐड भी 1 से 2 हज़ार रुपए से नीचे नहीं बनेगा। ये मैं बहुत छोटे से छोटे ऐड की बात कर रहा हूँ। बड़े से बड़ा ऐड 1.5, 2 लाख, 5 लाख तक का भी जा सकता है। टीवी में ऐड देना तो बहुत ही महंगा है। मगर डिजिटल मार्केटिंग में आप कम बजट में शुरुआत कर सकते हैं। एक यूट्यूब पे आपने वीडियो डाला और यूट्यूब पे उस ऐड को चला दिया, तो कुछ 40-50 पैसा पर व्यू में भी आप वो ऐड चला सकते हैं। अगर आपका बजट 500 रुपये है तो भी आप उस ऐड को चला सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट है कि कम बजट में भी हम अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग पारंपरिक मार्केटिंग में अनुमान के आधार पे होती है कि सपोज कीजिए आपने एक सड़क के किनारे एक होर्डिंग लगा दी, तो आप एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने वो होर्डिंग देखी होगी। वो काम करती है, मगर यहाँ पे ट्रैकिंग आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते और वो बहुत महंगी भी होती है। मगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर हमने 1,000 रुपए का भी ऐड चलाया तो हमें लाइव डेटा और एनालिटिक्स मिलती है उसकी, कितने लोगों ने देखा, कहाँ से देखा, कौन से कीवर्ड को उन्होंने इंसर्ट किया गूगल या अदर किसी सर्च में कि वो मेरी वेबसाइट तक पहुंचे, कितनी देर रुके हमारी वेबसाइट पे, कौन सा फॉर्म भरा, कितना ट्रैकिंग हुआ, ये सब चीज पता लगती है। टारगेटेड ऑडियंस यानी लक्ष्य ग्राहक। पारंपरिक मार्केटिंग में अगर आपने एक होर्डिंग लगाई है तो ये सबको दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि होर्डिंग कुछ स्पेसिफिक लोगों को दिखेगी। मगर डिजिटल मार्केटिंग में आप टारगेटेड ऑडियंस के बेसिस पे ऐड दिखा सकते हैं, जैसे एज, जेंडर, इंटरेस्ट, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और टारगेटेड ऑडियंस है। डायलॉग एक तरफा होता है, आप सिर्फ अपनी बात ऑडियंस को कह रहे हैं। ऑडियंस आपसे क्या कहना चाह रही है वो यहाँ पे मिसिंग होता है, जब तक वो आपको कॉल या फिर आपको कनेक्ट नहीं करते। और डिजिटल मार्केटिंग में कुछ तरीके ऐसे जिसमें दो तरफा यानी बोथ वे
जो है ये होता है, जो डायलॉग होता है जिसमें एंगेजमेंट हो सकती है, कमेंट्स हो सकते हैं, डीएम्स हो सकते हैं, डिजिटल मैसेजेस हो सकते हैं। परिणाम दिखने का समय ट्रेडिशनल मार्केटिंग में धीरे होता है, स्लो होता है, और डिजिटल मार्केटिंग में आप रियल टाइम रिजल्ट देख सकते हैं। आज आपने ऐड रन किया, आपके ऐड पे 50 लोगों ने क्लिक किया, उसमें से 2 लोगों ने या 3 लोगों ने फॉर्म भरा। अब आप अपने टीम को कहिए कि उन्हें कनेक्ट कनेक्ट करें, आपको ये लीड मिल गई, तो इसमें ये तुरंत होता है। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, तो एक बार छप गया तो बदला नहीं जा सकता ऐड, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपने एक ऐड रन किया तो आप अपने कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको दिखा कि इस ऐड को देख के ज़्यादा लोग भड़क रहे हैं तो आप उसको चेंज कर दीजिए। आपको दिख रहा है ये ऐड ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसे चेंज कर दीजिए। तो सेम कैंपेन में ही आप बदलाव कर सकते हैं, या आप ए बाय बी टेस्टिंग कर सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल हैं। फिर पहुंच यानी रीच। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की रीच एक सीमित क्षेत्र में या एक लिमिटेड एरिया में होती है। डिजिटल मार्केटिंग की रीच ग्लोबल होती है, या आप पिन कोड टारगेटिंग तक कर सकते हैं कि मुझे चाहिए कि लखनऊ के विकास नगर में ही मैं ये ऐड दिखाऊं, तो मैं वो भी टारगेट कर सकता हूँ, वहाँ का पिन कोड 226022 एंटर करके। ऑडियंस का विश्लेषण आप नहीं कर सकते, पर यहाँ पे आप पूरा ऑडियंस बिहेवियर, क्लिक्स, क्लिक थ्रू रेट, सब कुछ आप जान सकते हैं, जिससे आपको ऑडियंस का बिहेवियर भी समझ में आता है। मैंने खुद क्लाइंट्स को 500 रुपए के फेसबुक ऐड से 5000 तक का बिजनेस करते देखा है। वहीं टीवी ऐड में लाखों खर्च करने पे भी आरओआई का पता नहीं चला उन्हें। सो ऐसा नहीं कहूँगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बुरी है, वो तो बहुत अच्छी है, पर उतना बजट सबके पास नहीं होता। तो जिनके पास वो बजट नहीं है, क्या वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, वो लोग अपनी मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। इवन डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आप ऑर्गेनिकली कर सकते हैं। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग रील्स होती हैं, इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग वीडियोस होते हैं, और उनके थ्रू वो बीच में अपनी बात भी कह जाते हैं जो उन्हें मार्केट करना है। हमने भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन डाले, उन ट्यूटोरियल्स को देख के बहुत सारे स्टूडेंट हमें कनेक्ट करते हैं, हमसे क्लासेस करते हैं। तो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये ऑर्गेनिकली बिना किसी पैसे के किया जा सकता है, मगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। एक उदाहरण है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, अगर आप अखबार में ऐड देते हैं तो वो हर किसी को दिखेगा, चाहे आपके प्रोडक्ट में रुचि रखता हो या नहीं। पर डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप फेसबुक पर ऐड लगाते हैं तो आप तय कर सकते हैं कि ऐड सिर्फ 18 से 30 साल की महिलाएं देखें जो स्किन केयर में इंटरेस्टेड हो। हमने एक स्किन केयर ब्रांड के लिए काफ़ी मार्केटिंग की, जिसमें हम लोगों ने 1 से 1.5 लाख रुपए महीने के बजट से डिजिटल मार्केटिंग की, जिसमें बी टू बी और बी टू सी दोनों तरह की मार्केटिंग थी, और उससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नज़र आए। कब कौन सा चुने, तो ये इसमें स्थिति के हिसाब से कौन बेहतर है ये हमने यहाँ पे लिखा है। अगर लोकल किराना दुकान का उद्घाटन है तो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करें, जैसे बैनर और पैम्फलेट आसपास के एरिया में बंटवाएंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर कोई ऑनलाइन कोर्स या प्रोडक्ट है तो उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग में लीड जनरेशन, फनल का क्रिएशन करके आप ऐड चलाइए। अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी है, आपका नया ब्रांड है, उसके बारे में आपको लोगों को जागरूक करना है, तो आप दोनों तरीके का मिला जुला उपयोग कीजिए। आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए कोई इवेंट्स कर सकते हैं और वेबिनार्स भी कर सकते हैं। अगर आपका कम बजट और ज़्यादा कंट्रोल चाहिए आपको, तो आप डिजिटल मार्केटिंग को चुनिए।
अगर आप छोटे शहर से हैं और कम बजट में ब्रांड बनाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग एक वरदान है। मैंने खुद 1000 से ज़्यादा छात्रों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाई है और कई ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, कई ने जॉब पाई है। क्या आप कर सकते हैं? एक इंस्टाग्राम फेसबुक पेज बनाइए, 50 रुपये पर डे से ऐड शुरू कीजिए, गूगल माई बिजनेस सेट करिए, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से ग्राहकों को जुड़िए। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक सिंपल बेसिक सा है क्योंकि 10 मिनट में हम जितना समझा सकते थे वो हमने समझा है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में अपने क्वेश्चंस को डालिए और हम आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग टिप्स सभी बिजनेस ओनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लाते रहेंगे।